आज का विषय एक ऐसी आदत है जो किसी के बस में नहीं है। यूं तो चोरी करना गलत है, गुनाह है, लेकिन जब यही आदत एक आदत बन जाए और उसमें उसको खुशी मिलने लगे, ये चाहकर भी वो उस आदत को छोड़ ना पाए, उसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर रुखशीदा, जो कि एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ सलोनी हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और नामी गिरामी मॉडल हैं, लेकिन वो इस बीमारी का शिकार हो गई हैं, इस डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं। आइए शुरुआत करते हैं उनसे। सलोनी, वेलकम टू द शो। हाय। सबसे पहले तो आप यहाँ आई, आपने इतनी हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली? बेसिकली आई एम अ मॉडल, और आप तो जानते ही होंगे मैम कि मॉडल्स आर ऑलवेज ब्यूटी केयर, मतलब वो अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती है, और मैं केयर रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ। तो एक बार मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा एंड आई फेल्ट लाइक कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू पीपल। बेसिकली एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचा मैंने कि क्या ये सही रहेगा। आई एम अ पॉपुलर मॉडल, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। फाइनली मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं अंत होना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी दाद देते हैं कि आप यहाँ आई। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रुखशीदा, आपकी पूरी बात सुनना चाहेंगी शुरू से अभी तक। हाय मैम। हाय सलोनी। प्रॉब्लम तो ऐसा है कि थोड़ा सा डर लगता है कि मैं डिस्कस करूं, बट अब मैं प्रोग्राम में आ गई हूं तो मुझे ये बोलना ज़रूरी है। बेसिकली मैम, एज आई एम अ मॉडल, शॉपिंग इज़ माई हॉबी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे क्लोथ्स बाई करने में है। बट पता नहीं व्हेन एवर आई एंटर मुझे कुछ ऑब्सेशन सा होता है फॉर क्लोथ्स बेसिकली ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें खरीद नहीं सकती, ऑफकोर्स बीइंग अ मॉडल आई कैन अफोर्ड, लेकिन ऐसा होता है मैम कि शॉपिंग करने के बाद भी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पता नहीं उस मोमेंट पे मुझे क्या हो जाता है, उस चीज़ को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि नो, आई नीड टू स्टील इट। आई डोंट नो कब मुझसे ये हो जाता है, बस मैं उस चीज़ को उठा लेती हूँ। मैं आपसे वो इंसिडेंट्स एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें सालों से चली आ रही है, बट यू कैन से कि बदकिस्मती एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने डायरेक्टर्स, को स्टार्स, मॉडल्स सबके साथ शॉपिंग करने गई, और वहाँ पे चीज़ें सारी खरीद ली, बट आई फेल्ट कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मैंने एक टी शर्ट उठा ली और मैंने अपने बैग में डाल दी। आफ्टर सम टाइम सिक्योरिटी गार्ड्स आए, जब उन्होंने चेकिंग करी तो उसमें से टी शर्ट मिली। दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है, एंड आई फेल्ट सो गिल्टी एट दैट मोमेंट। और फिर एज यूजुअल इसकी वजह से मेरा करियर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, एंड ऑलमोस्ट आई लॉस्ट दैट असाइनमेंट। और आज तो पब्लिकली भी डिक्लेयर हो गया है कि आई हैव दिस हैबिट। तो मुझे बहुत दुख होता है। आई डोंट नो मैम कि मैं इस चीज़ को कैसे स्टॉप करूं। ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? व्हेन यू स्टार्टेड फर्स्ट डूइंग समथिंग लाइक दिस, काफ़ी साल हो गए होंगे, डिस्क्राइब कर सकते हो कि जब शुरू हुआ था तो कैसे महसूस होता था, क्या क्या फीलिंग्स होती थी? महसूस मतलब शुरुआत तो बस समझो कि मस्ती में हुई थी। शॉपिंग करने जाते हैं हम लोग नॉर्मली, और मस्ती मजाक में फ्रेंड्स से कभी बेट लग जाती थी, उठा के दिखा दे तो मान जाऊंगी, ये वो। तो इस तरीके से शुरुआत तो बस बेसिकली मस्ती मजाक से हुई थी। और यू वोंट बिलीव मैम कि मुझे ये चीज़ जो मैं सालों से करती आ रही हूँ, मुझे कभी गिल्ट फील नहीं हुआ, बिकॉज मुझे ऐसे मज़ा आने लगा उस चीज़ को करने में। और धीरे धीरे जब ये मज़ा मतलब एक पैशन में बदलने लगा, और अब तो ऐसा होता है कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ और मैं उस चीज़ को ना उठाऊँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ लैकिंग, मैंने कुछ खो दिया है, आई नीड इट। अगर मैं उस चीज़ को उठाने में असमर्थ रहती हूँ, या इफ़ आई फील कि नहीं वो चीज़ नहीं होने वाली है, तो आई फील लाइक हर्टिंग माई सेल्फ। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है मैम, आई डोंट नो। तुमने कभी कोशिश की है कि हाँ, जब स्पेशली आफ्टर दिस टाइम ना, जब सबको पता चल गया कि इस तरह की हरकत हो रही है, तो उसके बाद कभी कोशिश की है कि नहीं, अभी मैं अपना सेल्फ कंट्रोल करूँ, मैं ना करूँ ऐसी सारी चीज़ें, टू स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ टेम्पटेशंस? या आई डू।
आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब वो चीज़ घर पर लेकर जाती हूँ तो कई बार उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि नो, आई शुड रिटर्न दैट बैक। गिल्ट फील होता है मैम। क्या सिर्फ आपको उस वक्त ऐसा फील होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या और जब आप उसको उठा लेती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यू फील कम्प्लीटली हैप्पी, या उसमें कुछ गिल्ट फैक्टर भी होता है? एट दैट मोमेंट जब उस चीज़ पे मेरा आप हक हो उठा जाता लेती है, हैं, हाँ। दैट टाइम तो आई फील एज इफ आई गॉट एवरीथिंग, सारा जहां मुझे मिल जाता है। उसके बाद जब कुछ वक्त गुजर जाता है और जब मैं उस चीज़ को फिर से रिकलेक्ट करती हूँ या अपने सामने पाती हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये क्या कर दिया मैंने। आपको खुशी ज़्यादा किस चीज़ की होती है, कि आपने वो चीज़ पाली, या इस चीज़ की खुशी होती है कि आप पकड़े नहीं गए? नहीं, बेसिकली उस चीज़ की खुशी ज़्यादा होती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अच्छा, पकड़े नहीं जाने का तो खैर मैम, मैं इस चीज़ को उस एंगल से कभी देखी नहीं हूँ ना कि मैं किसी दिन पकड़ी जाऊँगी। मुझे तो कॉन्फिडेंस है या था कि मैं कभी नहीं पकड़ी जाऊँगी, और मुझे ये क्राइम नहीं लगता है। इट्स माई प्लेजर। तो मुझे मज़ा आता है। इससे पहले स्ट्राइक भी नहीं हुआ कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, कि ये चोरी होगी या किसी और का नुकसान होगा? यू जस्ट थॉट दिस इज समथिंग दैट यू आर एंटाइटल्ड टू, राइट। ओके। एंड जो इतनी सारी चीज़ें जो इकट्ठा हो गई हैं, उसको कभी इस्तेमाल भी की जाती है या बस एक जगह रखी रहती हैं? हाँ, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ मैम। मुझे अगर लगता है कि वो चीज़ मुझे यूज़ करनी है तो कर लेती हूँ, लेकिन कई बार मैंने वो चीज़ उठाकर फेंक भी दी है। बिकॉज आई एम अ मॉडल, आई हैव एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, बट उस वक्त लगता है कि वो चीज़ चाहिए और वो खरीदनी नहीं है मुझे। Right. आई वॉन्ट इट। Right. That's it. So it could be something that you don't generally use, Yeah. but you just have to pick it up. That's it. So it's kind of like a challenge, और जब ये challenge हो जाता है, then it makes you feel very good about yourself, and you feel very happy. Yeah. Okay. थैंक्स सलोनी, आपने अपनी स्टोरी बताई। डॉक्टर, इस तरह से लग रहा है कि ये आदत इनके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुकी है। जी। इनफैक्ट शी फाइंड्स लाइक लॉट ऑफ प्लेजर इन दिस एंड नो गिल्ट एट ऑल। वेल, द गिल्ट कम्स इन लेटर। जैसे इन्होंने कहा कि बाद में पता भी जब कि कभी सोचा भी कि ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत चीज़ हो रही है, ये अब जाके पता चल रहा है। बट आई थिंक इतने सारे सालों से ये जो इन्हें जब वो कोई चीज़ लेती थी, सो इट वाज दैट रश, दैट एड्रेनलिन रश आप कह सकते हैं इन कॉमन टर्म्स। तो वो जो उनको जो फीलिंग, जो एहसास, उनको जो हाई मिलता था, दैट वाज वेरी एडिक्टिव। तो इस वजह से जब वो शुरू में 1-2 बार उन्होंने किया, तो उसके बाद ये चीज़ वापस रिपीट होती गई। और ये हो जाता है कि क्योंकि जैसे हम सिगरेट के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, उसी तरह से, बिकॉज ऑल दोज आर वेरी फील गुड फैक्टर्स, और एक प्लेजर होता है, एक डेंजरस थ्रिल रहता है, एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स यू फील वेरी पावरफुल। डॉक्टर, ये डिसऑर्डर होता कैसे है? सबसे अहम बात ये है हमें याद रखने की कि ये एक डिसऑर्डर है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। सलोनी जो ये कर रही हैं, ये इसलिए नहीं कर रही हैं कि ये ख़राब इंसान हैं और इन्हें दूसरों की परवाह नहीं है, या वो कि किसी और को हानि पहुंचाना चाहती हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं। ये इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि दिस इज़ एन इंटरनल प्रॉब्लम। ये एक डिसऑर्डर है जिस वजह से परफेक्टली नॉर्मल, वेरी स्टडी लुकिंग पीपल, चाहे ये तो खैर मॉडल हैं, दूसरे सक्सेसफुल करियर से या वेरी गुड फैमिली से जो लोग आते हैं, उन्हें भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इनके मामले में तो व्हेन आई कैन डिस्क्राइब इट, डिसऑर्डर हो सकता है बहुत इनसिक्योरिटी है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ फील्ड जहाँ पे आपको हमेशा दूसरे लोगों की अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। उसी की वजह से पता चलता है आप कितने सक्सेसफुल हैं या कितने सक्सेसफुल नहीं हैं, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। तो ऐसी लाइफस्टाइल में they need an anchor, they need to feel good about themselves all the time. Some sort of a kick, a high. Some sort of reassurance. The thrill of it, the adventure of it तो definitely है, but इसके साथ साथ ये भी है कि ये ज़रूरी है, ये इनकी ख्वाहिश नहीं है, ये इनकी ज़रूरत है। यानी वो खुद के लिए करते हैं, not to prove others. नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट ये तो एम्बेरस हो गई जब सबको पता चल गया कि उन्होंने ऐसा किया। ये उनकी एक नीड है कि जब वो ऐसा कुछ कर लेती हैं तब उनका मूड अच्छा रहता है, तब शी फील्स पावरफुल, तब उन्हें लगता है दे केपेबल, उन्हें लगता है कि वो सारी दुनिया, शी डजंट नीड एनीबॉडी एल्स टू फील, मेक हर फील गुड। क्या ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर प्रोफेशन बेस्ड है, एज इन ऐसा है कि सिर्फ इस तरह के फील्ड जैसे मीडिया हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे फील्ड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं इस तरह के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो एक हाउसवाइफ हैं, चाहे वो एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो ये जो डिसऑर्डर है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक
ऑक्यूपेशन की वजह से हो, वो एक पर्सनालिटी की वजह से ज़रूर हो सकता है। अगर मैं उस किस्म की इंसान हूँ जो अपने में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट या सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और मुझे हमेशा आई फ़ील डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, और मुझे लगता है कि मैं उतनी कमज़ोर हूँ थोड़ी सी इमोशनली, नॉट फिज़िकली, इस तरह की जो पर्सनालिटी होती हैं उन लोगों में ये देखा गया है कि ये बीमारी आसानी से पाई जाती है। यानी जो लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अगर वो बाहर वालों को नहीं कर पा रहे तो खुद को प्रूव करके दे फील लिटिल पावरफुल। Well, it's more common with them, definitely. एट द सेम टाइम इस तरह के लोगों को कैसे पहचाना जाए? अगर आप किसी महफिल में या कहीं किसी गैदरिंग में बैठे हैं, हाउ डू वी नो दैट दिस पर्सन हैज़ दोज ट्रेट्स? वैसे बहुत मुश्किल होता है। जैसे सलोनी के ही केस में आप ले लीजिए, सालों साल ये कर रही थी और ये तो कहीं पार्टी में नहीं जाती थी, ये तो दुकान में जाती थी, फिर भी ये अपने आप को इन्होंने बहुत अच्छे से बचा के रखा था और किसी को पता भी नहीं चला। तो आम इंसान, ले पीपल को ये पता करने के लिए कि हाँ ये ऐसा करती हैं तो बहुत मुश्किल है। जब जो क्लोज़ फैमिली होती हैं, हस्बैंड वाइफ या रिलेटिव्स होते हैं या जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, वो फिर भी उन्हें पता चल जाता है कभी कभार। अगर वो शॉपिंग भी जाते हैं साथ में तो थोड़ा सीक्रेटिव हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, या नहीं तो ऑल ऑफ अ सडन वो जब भी वापस आते हैं शॉपिंग ट्रिप से तो उन्हें नज़र आता है कि अरे ये कब ख़रीदा इसने, मैंने तो देखा ही नहीं ये लिया था। या नहीं तो हम कबर्ड खोलेंगे तो कोई ऐसी चीज़ें हमको छोटी मोटी नज़र आती हैं जो हमें पता है कि वो इस्तेमाल नहीं की जाती। शी डज़न यूज़ दीस और ही डज़न यूज़ दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये इनके कबर्ड में क्या कर रही हैं। बहुत मरतबा हमने ये भी देखा है, जो भी क्लेप्टोमेनिया के जो केसेस होते हैं वो चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं किया करते हैं, वो या एक बक्से में या एक कबर्ड में एक स्पेशल जगह पे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि कभी कभार वो जाते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं और उन्हें फिर वो एहसास और वो खुशी का एहसास जो है वो फिर महसूस होता है कि हाँ अच्छा, तो एवरी टाइम आई सी माई ट्रेजर आई फील बेटर अगेन। तो बहुत मरतबा ऐसे होता है, काफ़ी मरतबा ऐसे होता है कि रिलेटिव्स को पता है कि ये प्रॉब्लम है तो फिर वो चुपके से चोरी से वो चीज़ें जो उन्होंने कल लाई थी लेकर जाके वापस दुकान वाले को दे देती हैं। तो अगर स्मॉल कम्युनिटी होती है, स्मॉल फ्रेंडली कम्युनिटीज़ होती हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत सालों तक इस पे पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि वो ले आते हैं और फिर घर वाले वापस दे देते हैं। तो ऐसा भी होता है। पेशेंट को भी पता होता है कि हाँ मेरे घर वाले मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, शी इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल और ही इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल कि चलो ठीक है, ना मेरा कोई नुकसान हो रहा है ना मेरी इज़्ज़त पे ये हानि हो रही है, क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। और कई बार जब वो अपने घर वालों को बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, यस आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो वो किस तरह से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं? और आपको नहीं लगता कि जब वो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम कहीं कम हो जाती होगी बिकॉज दे बिकम कॉन्शियस? नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि इतने सालों से, जैसे सलोनी ने भी नहीं बताया, तो शी हैड अ सीक्रेट लाइफ, शी हैड अ प्राइवेट लाइफ, तो वो एक डबल लाइफ जीने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अगर मैंने बताया है किसी को, देखो मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आधा मेरा जो बोझ है, मन का बोझ, वैसे ही कम हो जाएगा। फिर मैं खुल के लोगों से बता भी पाऊँगी कि अच्छा देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कर दो। और अगर मेरे आसपास लोग हैं, स्पेशली जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें पता है कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये अगर चोरी मुझसे हो रही है तो ये क्यों हो रही है, तो इमीडिएटली दे विल नॉट जंप ऑन द फैक्ट कि नहीं तुम कैसे कर सकती हो और तुम झूठ बोलती हो और तुम चोरी करती हो और तुम बुरी इंसान हो, तो ऐसा नहीं करेंगे। दे विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प देम। बहुत मरतबा पेशेंट्स तो हमारे पास आते ही नहीं हैं, उनके रिलेटिव जब उन्हें पता होता है वो आते हैं हमारे पास, वो लेकर आते हैं पेशेंट्स को कि देखिए इनके साथ ये प्रॉब्लम है, आप इनकी कोई हेल्प कर दीजिए। देन वी पुट देम थ्रू अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस जिनसे बहुत रिलीफ मिलता है उनको। जी, इस तरह के केसेस में 100% रिकवरी हो सकती है, एज इन दे कैन बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल विदाउट फीलिंग द इंटेंशन टू स्टील समथिंग? डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। काफ़ी मरतबा हमने देखा है जो बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस नहीं हैं उनमें तो 100% रिकवरी भी हो जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि क्लेप्टोमेनिया के साथ हमें अक्सर देखा है कि एसोसिएटेड दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को अल्कोहल या ड्रग्स का प्रॉब्लम रहता है, कुछ लोगों को कोई और तरह से मेंटल प्रॉब्लम रहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम वो इश्यूज़ भी एड्रेस करें, सॉल्व करें। कहीं ना कहीं दे फील
dejected, lonely, a lot of them, yeah. पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। बहुत मर्तबा ये होता है कि हमने देखा है कि अडल्ट लाइफ में एवरीथिंग इज़ फाइन, घर सही है, काम सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, मगर कुछ बचपन की ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनके अभी भी कॉम्प्लेक्सेस और प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे होते हैं, जो दोज मेमोरीज और दोज इवेंट्स दे हैव नॉट प्रोसेस्ड इन देयर हेड, इस वजह से उनकी अभी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो समटाइम्स इट्स नेसेसरी फॉर अस टू गो बैक इन देयर चाइल्डहुड एंड यू नो सॉर्ट आउट दोज इश्यूज़ कि अच्छा अगर आप ऐसा हैं, क्योंकि अगर मैं उनसे पूछूंगी कि ओके आर यू सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, दे लाइक हाँ, जैसे अभी सलोनी शी इज़ अ मॉडल, सो ऑब्वियसली शी हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मगर ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो हमें लगता है हमारे पास है, वो शायद कहीं खोखली है, उसकी जो रूट है वो शायद हमारी आजकल की लाइफ की नहीं है, मगर वो जड़ जो है वो हमारे बचपन से कहीं हो रही है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एंड हेल्प देम सॉल्व कि अच्छा वो जो कॉम्प्लेक्स था, वो जो साइकोलॉजिकल ब्लॉक जो एक हो गया था, उसे कैसे एंटैंगल किया जाए, और फिर आगे हम हमारे लाइफ में वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ प्लेजर टू फील गुड। सलोनी के केस में आपको क्या लगता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प हर टू गेट आउट ऑफ दिस? द फर्स्ट थिंग मैं सलोनी से कहूँगी कि आप प्लीज़ इसके बारे में एम्बैरस नहीं हो, स्पेशली अगर आप एक पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में कि आप दूसरों को मदद कर सकते हैं आपके नेम और फेम की वजह से, तो आप ज़रूर इस बारे में ज़्यादा बात कीजिए। आप यहाँ पर आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो आपके जो कलीग्स हैं जिन्हें पता चल गया कि ऐसा होता है, प्लीज़ आप जाके उनसे कहिए कि देखिए मुझे पता चला है कि ये बीमारी है एंड आई वांट टू टेल यू कि ये क्या बीमारी है। स्पेशली आपके लाइन ऑफ वर्क में तो पीपल आर वेरी अकोमोडेटिंग एंड वेरी एक्सेप्टिंग कि किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं, तो वो लोग समझेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो उस तरह से आप उनकी मदद भी ले सकेंगे। स्पेशली अगर आप शॉपिंग जा रहे हैं और किसी के साथ जा रहे हैं और कोई फ्रेंड है आपकी, तो आप उन्हें बता भी सकेंगे कि देखो मैं ऐसा करती हूँ, अगर मुझे तुमने देखा ना मुझे ऐसे करते हुए, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, डोंट लीव मी अलोन। क्योंकि कभी कभार स्पेशली इफ़ यू गोइंग थ्रू एन इमोशनली डिस्टर्बिंग डे, तो ऑल द मोर रीज़न हम कहते हैं ना रिटेल थेरेपी वर्क्स, तो ऑब्वियस आप जाइए शॉपिंग के लिए, हम नहीं कहेंगे कि आप शॉपिंग ही मत जाओ, आप जाएंगे और आप यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट, हम ऐसा नहीं कहेंगे। यू गो विद समवन, कीप इट इन माइंड कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हाउ नॉट टू फील कि हाँ जैसे वो फिक्सेशन जो है आपको कि वो एक ऑब्जेक्ट दिख गया और अगर वो नहीं मिला तो आई विल नॉट बी माई सेल्फ, तो वो जो फीलिंग है यू हैव टू एड्रेस दैट फीलिंग। इसके लिए आपको यू शुड गो थ्रू सम अमाउंट ऑफ साइकोथेरेपी, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी, स्पेशली इन योर केस विल रियली हेल्प। अगर हमें लगे कि हाँ बहुत प्रॉब्लम एक हद से गुजर जाती है, हम मेडिसिन्स भी देते हैं विच हेल्प्स आपके जो ब्रेन में जो कंट्रोल का जो सेंटर रहता है, इट इम्प्रूव्स योर इम्पल्स कंट्रोल। तो दवाइयाँ भी हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके, उनको रिजॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कमिटेड हैं आपके हेल्थ के लिए तो इंशाल्लाह ये ज़रूर हो जाएगा। जी, थैंक्स डॉक्टर फॉर गिविंग हर सच इनवैल्यूएबल एडवाइस। एंड सलोनी आप यहाँ आए, आई एम श्योर इन्होंने जो कहा है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट टू एक्ट and start sharing it with people and telling them that it's a disease. right. It's some sort of a disorder. Maybe that will help you out. Thanks, Dr. Aap, studio mein. Thank you so Always much. a pleasure. For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.